इस कहानी की एंडिंग देख करके आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये इस कहानी की एंडिंग इस पूरी कहानी को जस्टिफाई करती है। क्या हीरोइन का डिसीजन सही था और आप उसकी जगह होते तो क्या करते। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में जो नियान के साथ रोमांस कर रहा था वो उसे किस करते हुए कहता है कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, ऐसे कपड़े पहन करके दूसरे लड़कों के सामने तुम कैसे जा सकती हो। ये कहते हुए नियान को वो बुली कर रहा था। नियान फ्लैशबैक में अपनी स्टोरी बताती है। 3 साल पहले उसके डैड के गुजरने के बाद नियान की मॉम ने उसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेच दिया था। बिना किसी बैकर, बिना किसी सपोर्ट के नियान के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। एक दिन का लड़का उसे परेशान कर रहा था, तब वो जो से मिलती है। वो जो को उसे सेव करने के लिए कहती है और कहती है बदले में वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शुरुआत में तो जो उसे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। नियान आगे बढ़ के वो उसे कहती है कि वो खुद को उसे सेल भी करने के लिए तैयार है। ये कहते हुए जो को किस कर लेती है। तब जाकर के जो नियान को वहाँ से उसे सेव करके लेके जाता है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। नियान का करियर अब पहले से कहीं बेहतर था, लेकिन अब वो जो से ब्रेकअप चाहती थी क्योंकि जो एनी नाम की एक बंदी से इंगेज हो रहा था। तो अब नियान का वहाँ रहना उसकी लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं था। हालांकि नियान जो से इन 3 सालों में प्यार करने लगी थी, लेकिन जो ने कभी ऐसा नहीं किया। नियान यहाँ पर जो को कहती है बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। हमारे रिलेशन को 3 साल हो चुका है और तुम मेरे साथ ऐसे प्राइवेट में रहना चाहते हो और मुझे तुम्हारे साथ प्राइवेट में नहीं रहना है। नियान को उसके ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए होते थे, दैट्स वाई वो जो के साथ रहा करता था। तभी वहाँ पर जीजी नाम की एक गर्ल आती है। नियान को ऐसा लगता है कि जो ने उसे भी उसकी तरह कैमरे बना करके रखा हुआ है। वह जो के कपड़े लौटाने के लिए आई हुई थी और जो ने उसे काफ़ी महंगा नेकलेस गिफ्ट किया था। नियान को ये सारी चीज़ें यही दिखा रही होती है। नियान गुस्से में जो के दिए हुए उसके सारे कपड़े वगैरह खोल करके ये ब्लैंकेट लपेट करके वहाँ से निकल जाती है। वो गुस्से में जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। नियान वहाँ से निकल करके हुआ नाम के एक बंदे के कार में बैठ करके चली जाती है। हो जो का बिजनेस राइवल था। वैसे तो दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आगे जा कर के अब वो लोग बिजनेस राइवल बन चुके थे। यहाँ पर हुआ नियान को कहता है कि तुम जो के साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव करने के बावजूद भी क्यों रह रही हो। मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया था तुम मुझे फॉलो करो, कम से कम मैं उसकी तरह तुम्हारा इंसल्ट तो नहीं करूँगी। लेकिन नियान यहाँ पर उसके इस डिसीजन को नहीं मानती है। वो हुआ को एक दोस्त की तरह देखती थी और वो वहाँ से निकल करके हॉस्पिटल चली जाती है। उसके ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए इस महीने के पैसे का इंतज़ाम तो था उसके पास, लेकिन जल्द से जल्द उसे ऑपरेशन कराना होगा ग्रैंडमदर का, वरना उनकी जान नहीं बचने वाली। उसके अंकल आंटी ने ही नियान को थोड़े टाइम के लिए सहारा दिया था, लेकिन वो लोग बहुत ही वीसियस थे और हमेशा ही नियान से मोर देन इनफ पैसे लेते रहते थे। नियान की सारी सैलरी तो उन्हीं के खर्चे में जाया करती थी। इसी वजह से नियान के पास कोई सेविंग नहीं था। आज के इस मंथ के वो पैसे अपनी ग्रैंडमदर के लिए जमा कर देती है। तभी उसके अंकल आंटी का कॉल आता है और वो उसे कल एक होटल में उनसे मिलने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने नियान के लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट किया था, जो कि शादी के बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा होता है। नियान की मजबूरी थी वहाँ जाना। होटल में वो वहाँ पर जो को जीजी के साथ देखती है। वो उसे इग्नोर करके अपने अंकल आंटी के साथ जाकर के मिल जाती है। जीजी नियान के सामने ये दिखाती थी ओ वो कितनी इनोसेंट है, उसे तो जीजी के एग्जिस्टेंस, नियान के एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। उसके अंकल आंटी कहते हैं कि जो बंदा भी आने वाला है थोड़ा सा एज में ज़्यादा है, लेकिन वो हमें पैसे अच्छे खासे देगा। नियान गुस्सा करने लगती है। वो उस बंदे से शादी नहीं करने वाली हैं। वो लोग उसे कहते हैं हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया और अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो कहा वो तुम करो। वो इंसान यहाँ पर आता है नियान को देख करके तो वो इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसके कंपेयर में नियान काफ़ी खूबसूरत और यंग थी। नियान के हाथों को वो टच करने लगता है। ये देख करके जो को गुस्सा आने लगता है। नियान गुस्सा होकर के वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। वो उसके अंकल आंट के बात को सुनता है, किस तरीके से उन लोगों ने नियान को लव पोषण दे दिया है। वॉशरूम में वो जीजी से मिलती है। जीजी नियान को कहती है अब तुम्हारी जगह मैंने ले ली है, जो मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताता है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके लाइफ से चले जाना चाहिए? वैसे भी कैमरे से तो लोग बोरी हो जाते हैं। निहान हंसते हुए कहती है बहन अगर तुम इतना ही श्योर हो कि जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हें ज़्यादा भाव देता है तो मुझे आगे क्यों सुना रही हो। ऐसा करके वो बाहर निकलती है। तभी वो दवा उस पर असर करना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा वहाँ पर आता है, नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। जो जीजी के साथ वहाँ सामने से गुजर रहा था। नियान उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चले जाता है और वो बंदा
निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें मुझे सेल कर दिया और तुम्हें तो आज मुझे खुश करना ही पड़ेगा, तो ही मैं आके डिसाइड करूँगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं। जैसे ही वो निहान के पास आगे बढ़ रहा था तभी उसे कॉल आता है ऑफिस की तरफ से और उसे निकलना पड़ता है। उसके जाते ही यहाँ पर जो आता है और वह निहान के साथ यहाँ पर इंटीमेट होता है। निहान वो दवा के नशे में थी लेकिन वो जो को रेसिस्ट कर रही थी क्योंकि वो उसे इग्नोर करके उस समय जा चुका था। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोटिस करना, मतलब जो के ऐसे बिहेवियर के बाद एंडिंग में जो निहान ने किया वो सही किया या नहीं, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर ही बताना। यहाँ पर वो निहान का हेल्प करने के बहाने उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो जो पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। वो दोबारा निहान के साथ किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है कि देखो तुम एनी से एंगेज हो और मुझे एंगेज इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मुझे अपनी वाइफ का दर्जा देना पड़ेगा, और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर इस बात को ख़त्म करो। 3 साल वैसे भी मैंने तुम्हें अपने दे दिए हैं और सिर्फ उस एक छोटे से इंसिडेंट से सेव करने के लिए 3 साल बहुत ज़्यादा काफ़ी थे। जो के जाते ही यहाँ पर निहान को कॉल आता है। उसके अंकल आंटी वापस से पैसे मांग रहे थे। वो जो से पैसे उधार लेने के लिए जाती है, जो उसे देने से मना कर देता है। निहान कहती है ठीक है तो फिर 3 साल जो मैं तुम्हारे साथ रातें बिताई हूँ तुम उसी का प्राइस फिक्स कर दो ना, तुम उसी के मुझे पैसे दे दो। जो ये सुनते ही गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब निहान के पास पैसे नहीं थे, उसे अपनी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कराना था, उसे अंकल आंटी को भी पैसे देना था। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जो निहान को हॉस्पिटल लेके गया था, डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे थोड़ा सा निहान के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। जब निहान बेहोशी की हालत में थी वो अपने मॉम डैड को मिस कर रही होती है, जो उसका ख्याल रख रहा था। लेकिन जब निहान को होश आता है तो वो जो को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। वो जो उसे कहती है कि ये हॉस्पिटल तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो मेरी ग्रैंड मदर के लिए अच्छा डॉक्टर अरेंज कर सकते हो, तुम हमारे बीच ग्रैंड मदर को क्यों ला रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हारी एक कैंडरी थी, जब तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं बना सकते हो तो मुझे जाने देने में क्या हर्ज है। तुम्हारा बिहेवियर हमेशा ही मुझे परेशान करता है। जो उसे कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाने वाला हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बस एक कैनरी बन के रहोगी। अगर तुम ओबीडियंटली मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। निहान उसे कहती है मुझे एक ही चीज़ चाहिए और वो तुम अब नहीं दे सकते हो, तो फिर जब 3 साल से तुम मेरे साथ रह चुके हो तो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। जो उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का इंतज़ाम कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगी। निहान कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर अगले दिन वो वापस से उस इंसान से मिलती है। वो उसे कहता है कि जो तुम्हारा इस बार हेल्प नहीं करने वाला। तभी जो अपने कज़न ब्रदर और जीजी के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब जीजी कहती है निहान वापस से इस इंसान से मिल रही है, वो तो उसके डैड की उम्र का है, बेचारी को क्या कुछ करना पड़ रहा है अपनी अमीरी मेंटेन करने के लिए। जो को ये देख करके गुस्सा आने लगता है। उसने निहान को कहा था वो उसके सामने नहीं आएगी और वो उसके सामने किसी और इंसान के साथ है। निहान वहाँ से जाने लगती है तभी जो उससे बात करने के लिए आ जाता है। सॉरी, वो इंसान निहान को किडनैप करने के लिए आ जाता है। इस बार वो जो उसे छुपाते हुए उसे उसी को डिलीवर करने के लिए जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें जो को सेटिस्फाई करना होगा तब ताकि हमें बिजनेस का फ़ायदा मिल सके। जैसे ही जो निहान का किस करता है वो उसे थप्पड़ मार देती है। तभी उसे कॉल आता है और वो उसे यहीं पर छोड़ करके चले जाता है। उसने उसके हाथ बांध रखे होते। तभी वहाँ पर एनी आती है और निहान से कहती है कि जो कि वो लीगल वाइफ होने वाली है। निहान उससे कहती है तो तुम्हारा बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं तो कब से ब्रेकअप करके जाना चाह रही हूँ, वही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अपने बंदे को कंट्रोल कर सकती हो तो करो, मुझे मत ब्लेम दो, और हाँ मेरे हाथ खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। एनी वैसा ही करती है। निहान वहाँ से निकल जाती है। बाहर हो कि कार के वो सामने आ जाती है। उसमें बैठ करके वो हुओ को उसका हेल्प करने के लिए कहती है। हुओ जो उसे पंगा नहीं लेना चाहता था, उससे भी पता था कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। निहान उसे कहती है लास्ट टाइम मेरा हेल्प कर दो, मैं वहाँ से निकलना चाह रही हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हुओ ये बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जब जो कमरे में आता है तो देखता है कि वहाँ निहान नहीं एनी है। एनी से पूछता है निहान किधर है। एनी कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। गजब इंसान हो यार, यहाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ, तुम्हें मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं है। जो उसे कहता है मैंने सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट के लिए तुमसे हाँ कहा था, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा लगा था, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में तुम्हें भी इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा बिजनेस मैरिज है, इस बात को ध्यान रखना। निहान को ढूंढने के लिए निकलता है। जिजी यहाँ पर जो के कजन ब्रदर के साथ आती है। उसे अपने साथ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो निहान को ढूंढने के लिए वहाँ पर चले जाता है। वो उसके कजन ब्रदर को निहान के खिलाफ भड़का रही होती है।
जो कि उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। इधर नियान हुओ के साथ उसके कार से शहर से बाहर जा रही होती है। जो का हुओ को कॉल आता है, उसे कहता है कि कार रोक ले वरना वो कार का एक्सीडेंट कर देगा। वो हंसते हुए कहता है जो करना है कर लो, आज ये कार तो नहीं रुकने वाली है। बहुत तेज़ी से जो सच में कार ड्राइव करते हुए आ रहा था, तब एट द एंड हुओ को कार रोकना पड़ता है। वो वहाँ से नियान को लेकर के जाता है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, वो इंसान है कोई चीज़ नहीं। जो उसे कहता है कि ये मेरे और नियान के बीच की बात है, उसे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। फिर वह नियान को घर लेकर के जाता है। ग्रैंड मदर की तबीयत का ट्रीटमेंट का उसे धमकी देकर के उसे इंटरटेन करने के लिए बोलता है। नियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ये बात तो अच्छे तरीके से जानती थी कि जब तक वह इस शहर में है तब तक जो उसे ऐसे ही परेशान करते रहेगा। वो अपनी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेके जाना चाह रही थी, लेकिन उसके लिए भी अच्छे खासे पैसे लगेंगे जो कि उसके पास है नहीं। जो यहाँ पे नियान के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है, अगर उस पेपर पर साइन कर दिए तो उसे उसके ग्रैंड मदर की कुछ जो पैटर्नल चीज़ें हैं वो उसे मिल जाएगी, जो कि नियान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है बिना पढ़े। लेकिन फिर जो उसे कहता है अब तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। नियान दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो शौक हो जाती है क्योंकि उस पर 300 मिलियन का उधार था। नियान गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बाहर जेजे और उसका भाई बैठे हुए थे। जेसी जानबूझ करके नियान के ऊपर गर्म पानी डाल देती है। जब वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी तभी जो यहाँ पर आ जाता है। नियान वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो जीजी का ही सपोर्ट करेगा। बाहर वो वापस उसे मिलता है। वो उसे कहता है तुम सच में बहुत मिजरेबल हो, कहीं तुम जो उसे प्यार तो नहीं करते हो जो ये सब कुछ झेल रहे हो। नियान कुछ नहीं बोलती है, वो समझ जाता है, लेकिन वो भी नियान को पसंद करता था। इसी वजह से वो हर बार उसका हेल्प कर रहा होता है। नियान को वो कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, वो एनी से इंगेज है, तुम्हें तो पता है ना। नियान कहती है हाँ मुझे पता है। यहीं दूसरी तरफ जो को पता चलता है कि नियान वापस से हो के साथ निकली हुई है। वो जीजी पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर नियान को हर्ट किया था। वो नियान को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो सके। नियान को अच्छा फील हो रहा था। वो अपनी फीलिंग नियान को दिखा रहा होता है, लेकिन ये फ़ोटोज़ पहुँच जाते हैं जो के पास। उस समय वो यहाँ पर एनी के साथ था तो उसे लेकर के तुरंत ही उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ पर कि नियान और वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। नियान को तो पता था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है, साथ ही में हो को भी। दरअसल वो जोए को सामने नियान के कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखा रहा था। वो इग्नोर करके वॉशरूम चली जाती है। फैमिली वालों को पैसों के लिए वापस से बार बार कॉल आ रहा होता है। तभी जो नियान से मिलने के लिए आता है, वो उसे किस करते हुए कहता है कि वो हुओ से इतना इन्वॉल्व मत रहे वरना उसके लिए सही नहीं होगा। नियान कहती है तुम्हारी खुद की फियोंसे यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे साथ होने की ज़रूरत है। जो नियान को गुड न्यूज़ देता है कि उसके ग्रैंड मदर के लिए जिस स्पेशल डॉक्टर को उसे ज़रूरत है उसने उसे ढूंढ लिया, और अगर नियान ने अच्छे से बिहेव किया तो वह ज़रूरी उसकी ग्रैंड मदर के लिए उस डॉक्टर को लेकर के आएगा। अब नियान को तब तक तो वहाँ पर रहना ही था जब तक कि उसकी ग्रैंड मदर का कम से कम ऑपरेशन नहीं हो जाता। तो वो जो के साथ अगले कुछ दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहता है ठीक है मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम आ जाना। इधर वो नियान को कॉल पर कॉल किया जा रहा था लेकिन नियान फ़ोन नहीं उठा रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो उसे वापस से परेशान करने के लिए तो नहीं चला गया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। यहीं दूसरी तरफ जो जैसे ही वॉशरूम से निकलता है तो कोई इंसान नियान को किडनैप कर लेता है। ये बात जो को पता ही नहीं था। वो तो बाहर जा कर के एनी से बातें कर रहा होता है। एनी उससे इंगेजमेंट के बारे में बोलती है तो वो कहता है हाँ ठीक है इंगेजमेंट मैं अरेंज करता हूँ, कैसे क्या करना है। इधर जो को तो पता ही नहीं था कि नियान को इस तरीके से किडनैप कर लिया गया है। वो नॉर्मली उसके आने का वेट ही करते रहता है। दूसरी तरफ नियान को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, जो का वही कजन ब्रदर था जो कि जीजी के कहने पर ऐसा किया था। उसने जो के दुश्मन के हवाले नियान को कर दिया था। वो नियान को एक मौका देता है, कहता है जो को कॉल करो यहाँ बुलाओ, अगर वो उसका कॉल उठा लिया यहाँ आने के लिए तैयार हो गया तो वो उसे जाने देगा, अदरवाइज़ नियान तो आज इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाली है। नियान जो को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता है क्योंकि जीजी ने उस कॉल को कट कर दिया था। जो वॉशरूम गया हुआ था जब वो वहाँ पर आता है तो उसे बताती है कि नियान उसे कॉल कर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली कॉल कर रही होगी और फिर वो वहाँ से ये सोचते हुए निकल जाता है। अब नियान तो इधर फंस गई थी, उसे तो किडनैपर्स ने पकड़ करके रखा हुआ था।
जो यहाँ पर उसका कॉल नहीं उठाता है, वो किडनैपर कहता है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। हालांकि जो के भाई ने उसे कहा था कि सिर्फ उसे डराने धमकाने उसे बुली नहीं करने के लिए, लेकिन वो लोग अब नियान को जान से मारने का प्लान कर रहे थे। आगे रेसिंग ट्रैक पर हाथ पैर बांध करके उसे छोड़ दिया जाता है, जिस रेसिंग ट्रैक से वो गुजरने वाला था, और बहुत सारे कार्स पे हो को तो इस बारे में पता ही नहीं था। एंड टाइम पर जब ये बात जो को भाई को पता चलता है तो वो हो को जा करके बताता है। इधर जो और जीजी दोनों शादी का प्लान करते हुए घर लौट रहे थे, तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में निहान के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो वो जीजी और ड्राइवर को उतार करके खुद ही कार लेकर के जाता है। इधर वो निहान को सेव करने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाता है। तब तक वहाँ पर जो भी आ जाता है और वो निहान को सेव कर लेता है। उस बदमाश इंसान को वो पकड़ के लेकर के आता है, उसकी अच्छी खासी पिटाई लगाता है और निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है क्योंकि वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। निहान ठीक थी, सिर्फ स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से इस तरीके से बेहोश थी, उससे ज़्यादा यहाँ पर जो इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और कहते हैं अगले कुछ दिनों तक जो को अपनी बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो इंटरनली इंजर्ड हुआ है। निहान की उसे फिक्र थी, तभी वहाँ पर चीज़ें आती है और वो जो के बारे में उसे पैर भी कर रही होती है। जो को पता चल गया था कि उसके भाई ने ये सब कुछ किया था। वो जीजी से कहता है बड़ा उसकी पैर भी कर रही हो तुम, उसका सपोर्ट कर रही हो, कहीं तुम भी तो इसमें इंक्लूडेड नहीं हो। जीजी चुप हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ तो उसने उसी के करने पर कहा था, और अगर ये बात जो को पता चल जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। दैट्स वाई वो शांति से वहाँ से खिसक लेती है। बट जो अब नियान का फिक्र कर रहा था, नियान को जब होश आता है तो वो उसकी फिक्र कर रही होती है। यहाँ पर जो उसे बताता है कि एनी के घर वालों का ही वो डॉक्टर है, उसने उसे बुलाया हुआ था अपने ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने उसे अरेंज कर दिया है जो कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी ग्रैंडमदर का ऑपरेशन करेगा। नियान ये सुनते ही खुश हो जाती है और वो जो को थैंक्स वगैरह बोलने लगती है। जो बदले में उसे किस करने के लिए कहता है तो वो वैसा ही करती है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी निहान अब भी जो का ही सपोर्ट कर रही होती है, और अभी तो फिर भी चीज़ें नॉर्मली चल रही होती है। चलो उसकी मजबूरी थी उसके ग्रैंड मदर के लिए, लेकिन आगे जो होगा ना वो तो आपने भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने सोचा था। यहाँ पर जो बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो बदमाश जो था जो कि जो को परेशान करने के लिए निहान को परेशान कर रहा था वहाँ से निकल चुका था। वह निहान को इस बारे में नहीं बताता है कि वो उन लोगों को सबक सिखा रहा है। निहान को बस तो अपने ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट से मतलब था और किसी चीज़ से नहीं। तभी वहाँ पर एनी जो होती है वो हुओ को लेकर के आती है और इस तरीके से हुओ का पैर जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था। निहान को एक्चुअल में हुओ की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसे बचाने के चक्कर में इस तरीके से इंजर्ड हो गया था। हुओ से कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करते रहूँगा। दूसरी तरफ हुओ को लेकर के जाया जाता है। जो डॉक्टर था वो जो और हुओ का फ्रेंड था, वो से कहता है अगर मैं निहान को पसंद करता भी तो अपनी फीलिंग अपने तक ही रखेगा, क्योंकि निहान जो के साथ है और जो उसे कहीं नहीं जाने देने वाला है। हुओ लेकिन हार मानने वाला नहीं था। यहाँ पर जो निहान को कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हें वहीं पर रहना होगा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी वही सही है। निहान कुछ टाइम के लिए उसकी बात मान जाती है ताकि वहाँ पर वो ग्रैंड मदर की जान बचा सके। इधर जो अपने अडॉप्टेड डॉटर से मिलने के लिए जाता है जो कि ब्लाइंड थी, और यहाँ पर उसने जीजी को इसलिए रखा हुआ था क्योंकि जीजी की आंखें उसके अडॉप्टेड डॉटर से मैच करती थी और वो उसे डोनेट कर चुके थे उसके फैमिली वाले। इधर जीजी बिना किसी को बताए जो के घर जाती है, निहान के कमरे से उसकी चीज़ें निकाल के फेंक देती है। जो पसंद आता है उसे पहन लेती है और कहती है अब तुम्हारी जगह मैं ले चुकी हूँ। निहान वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ बोले। जो घर आता है तो जीजी की इस हरकत से वो बहुत ही भड़क जाता है। वो जीजी को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहान की चीज़ों को फेंकने की। इस बात पर जीजी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि एक्चुअल में निहान को ये चीज़ें चाहिए नहीं, वो तो खुद ही इन चीज़ों को हटा रही थी, तो बस मैंने कमरे से निकाल करके फेंक दिया। वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरी तरफ कभी देखते क्यों नहीं हो। जीजी को वो कहता है कि तुम्हारी औकात भी है निहान के सामने आने की, तुम्हें किसने कहा था मेरे घर शिफ्ट होने का, तुमने मुझसे पूछा। वो अपने भाई को जीजी को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। इधर निहान हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर को देखने के लिए जाती तो उसकी वो यहाँ पर कंजर फैमिली आई हुई थी जो कि यहाँ पे भी निहान से पैसे ही मांग रही थी। निहान जब पैसे देने से मना कर देती है तो वो लोग उससे और उसकी ग्रैंडमदर को परेशान करने लगते हैं। निहान डॉक्टर्स के साथ मिल करके जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल रही होती है। आज ही उसका शायद ऑपरेशन होने वाला था या कल शायद उसका ऑपरेशन होने वाला था, और उसकी फैमिली इस तरीके से आकर के तमाशा क्रिएट कर रही थी। उनका कहना था तुम जो के साथ है जो से पैसे मांगो वो तुम्हें पैसे क्यों नहीं देगी, लेकिन निहान उन्हें पैसे देने से मना कर देती है और ग्रैंडमदर की हालत ख़राब होने लगती है। जो अपना एंगेजमेंट छोड़ करके यहाँ पर निहान को देखने के लिए आ जाता है। इधर एनी
इस प्लेस पर जो के आने का वेट कर रही थी, लेकिन वो आते ही नहीं है और उसे पता चल जाता है कि वो नियान को देखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है, जिस वजह से कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो उस डॉक्टर को नियान तक नहीं पहुंचने देने का डिसाइड करती है। नियान तो डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर का कार एक्सीडेंट हो गया। जो का सेक्रेटरी उस डॉक्टर को लेकर के आ रहा था। डॉक्टर तो नहीं आ पाएगा, इस वजह से नियान की ग्रैंड मदर बच नहीं पाती है, बस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। नियान का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नियान की लाइफ का, जिसकी वजह से कि जो उसे ब्लैकमेल किया करता था, अब वो भी ख़त्म हो चुका था, जब वो अपने एंगेजमेंट के लिए नहीं जाता है। नियान अपनी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को देख करके रोते रह जाती है और अब उसने जो को छोड़ देने का डिसाइड किया था। अगला दिन आता है जहाँ पर कि उसके ग्रैंडमदर के सारे रिचुअल्स को पूरा किया जाता है। जो हो उसका भाई तीनों ही वहाँ पर थे, वो भी नियान को संभाल रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है एनी का और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो उसे कहती है तुमने बहुत तमाशा कर लिया, अब घर वापस आ जाओ। घर वाले बहुत भड़के हुए। वो घर वालों को काम डाउन करने के लिए वहाँ पर जाता है। नियान इमोशनलेस हो चुकी थी, उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं था। अपनी ग्रैंड मदर के लिए वही सब कुछ कर रही थी और अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं थी। वो हुआ से कहती है मुझे यहाँ से लेकर के चलो। वो उसे बताता है कि जीजी एक्चुअल में उसकी अडॉप्टेड डॉटर का जो है आई डोनेशन करने वाली, इसीलिए उसने उसे रखा है। नियान कहती है मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है। वो नियान को वहाँ से लेके जा ही रहा होता है कि तभी जो वहाँ पर आ जाता है और वो वापस से ज़बरदस्ती नियान को अपने साथ लेकर के जाता है। जहाँ पर उसे ऐसा लगा था कि नियान से वो अपनी ग्रैंडमदर के मरने की वजह से उदास है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। नियान ऊपर कमरे में जाती है, वो जो को समझाता है तुम अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे, वो एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, तो फिर उसे ढंग से पेश आना चाहिए। उसने अपनी इकलौती चीज़ खोई है जिससे कि वो इतना प्यार करता था। जो घर पर जाता है जहाँ पर कि वो उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नियान बिल्कुल इमोशनलेस हो चुकी थी, खाना पीना उसने बहुत ही कम कर दिया था। दिन भर बस चुपचाप कमरे में बैठे रहती है, ना किसी से बात करना, ना ही काम पर जाना। जो अगले कुछ दिनों तक इन चीज़ों को नोटिस करता है और वो समझ रहा था कि नियान अब शायद उसके साथ नहीं रहना चाह रही, लेकिन वो अपने ऑब्सेशन को ख़त्म नहीं करता है। इधर जीजी को पता चलता है कि वो उसे पसंद नहीं करता है, बस तो वो अपनी बेटी के डोनेशन के लिए उसे अपने साथ रखा। उसे ये नहीं पता था कि उसके मॉम डैड उसके खिलाफ ही उसके आइज़ को डोनेट कर दिया। अगले कुछ दिनों में उस बेटी के लिए उसका ऑपरेशन होने वाला था। अब वो निहान को सबक सिखाने का डिसाइड कर दिया। जो निहान को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता, वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसे कॉल आता है कि अगले हफ्ते उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। निहान बिल्कुल शांत थी। वो हर बार जब भी जो और रैनी की शादी का एंगेजमेंट का बात हुआ करता था तो वो नॉर्मल रहती थी। जो निहान को बाहर शादी का ड्रेस वाले शॉप पे लेकर के जाता है। निहान के साथ दूल्हा दुल्हन के ड्रेस में पिक्चर्स क्लिक कराता है, लेकिन फिर भी निहान बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कि उसके अंदर अब कोई इमोशंस ही नहीं बचे हैं। जो उसे कहता है डोंट वरी, सब कुछ जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। निहान कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ रहते हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इधर रानी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, तभी जीजी उससे मिलने के लिए जाती है। बताती है कि जो निहान के साथ शादी के फ़ोटोज़ ले रहा है और तुम यहाँ पर शादी की तैयारी कर रही हो। वो दोनों ही साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीजी सोचती है कि जब वो मेरा नहीं हो सका तो वो निहान का तो उसे होने नहीं देगी। भले ही एनी से उसकी शादी हो जाए, उसे ये मंजूर है, लेकिन वो निहान के साथ उसे रहने नहीं देगी। अब यहाँ पर वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तो निहान की मुसीबत बढ़ने वाली थी। जो रात में निहान के पास आता है, वो उससे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन निहान ये दिखाती है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो एनी को शादी करके घर लेके आना चाहता है, आ सकता है, उसके अंदर का सारी फीलिंग्स मर चुकी है। जो उसे कहता है कि तुम मुझे डांट लो, लड़ लो, लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। निहान कहती है तुम्हें यही तो चाहिए था ना, मैं तुम्हारे हिडन गर्लफ्रेंड बन करके रहूँ, बाकी तुम 4 जगह मुंह मारते रहो, 4 लड़कियों के साथ हो, तो फिर यही मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी उस अडॉप्टेड डॉटर से मिलने के लिए जाती है। उसने जो के भाई को कैसे न कैसे करके मना लिया था। कुछ दिनों पहले उसे पता चला था कि उसका निहान पर क्रश है और वो उसके साथ इंटीमेट हुआ करती थी, यानी कि जीजी जो के भाई के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। दैट्स वाई वो उसे उस बेटी से मिलने के लिए लेकर के जाता है। कहता है अगर तुमने इसे थोड़ा भी परेशान किया तो भूल जाना कि जो तुम्हें अपने साथ रखने वाला है। ये कह के जैसे वहाँ से बाहर निकलता है, उस लड़की पर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी आंखें देने वाली हूँ, ये तो सोचना भी मत। वो लड़की रोने लगती है। तभी जो का सेक्रेटरी आकर के उसे चुप कराता है। जो यहाँ पर आता है वो जीजी पर भड़कने लगता है, तुम्हें किसने कहा इससे आकर के मिलने के लिए।
जीजू उसे कहती है कि देखो, तुमने मुझसे पूछा क्या, मुझे अपनी आंखें इसे डोनेट नहीं करनी। जो कहता है तुम्हें पता है इतने टाइम से मैं तुम्हें क्यों रख रहा हूँ, तुम्हें अमीरों की ज़िंदगी क्यों दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आंखें ठीक से रह सके, मरने से पहले तुम अमीरों की ज़िंदगी जी सको। तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें बेचा है, कोई कंप्लेन है तो तुम्हें उनसे जाकर कहना चाहिए। मैंने तो पैसे दे दिए, लेकिन वो छोटी बच्ची जीजी की आंखें डोनेशन लेने से मना कर देती है। तो जो कहता अब तुम मेरी किसी काम की नहीं हो, चलो निकल जाए यहाँ से। जब मेरी बेटी को ही तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जीजू से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो जो उसे बहुत प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जो उसे कहता है अपने फीलिंग को अपने तक रखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इधर उसका दुश्मन जो पर निशाना लगा करके उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। जीजी वहाँ से बाहर निकलती है। जो का भाई यहाँ पर आता है और उसे गुस्से में आकर के स्टेयर से धक्का दे देता है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने कहा था कि तुम उस बच्ची को बुली नहीं करोगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान को वो कॉल करता है। वो उसे कहता है क्या डिसाइड किया तुमने, तुम रहना चाहोगी जो के साथ या उसे छोड़ना है। नियान कहती है कि मुझे उसे छोड़ करके जाना है, अब वो किसी के साथ रहे या ना रहे मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इधर जो घर जाता है तो नियान बिल्कुल उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं और वो पहले की तरह हो चुकी है। दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नियान उसे एक लास्ट रिलेशन समझ करके उसके साथ रोमांस करती है, लेकिन अगले ही दिन वो उसे छोड़ करके चली जाती है। जहाँ पर कि जो उस कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चल जाता है कि एनी नहीं जानबूझ करके वो एक्सीडेंट कराया था ताकि वह डॉक्टर नियान तक ना पहुँच सके। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उनकी शादी की सारी तैयारी चल रही थी, पार्टी वार्टी चल रहा होता है। वो ही यहाँ पे नियान को वहाँ से लेके भगाने वाला था, ये बात जो को पता नहीं चलता है। लेकिन इससे पहले कि उनका प्लान पूरा हो पाता है, यहाँ पर नियान को वो बदमाश इंसान वापस से किडनैप करा लेता है और जो को अकेले यहाँ पर आने के लिए बोलता है। जो नियान को सेव करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। वो बदमाश इंसान जो को खुद को हर्ट करने के लिए बोलता है तो ही वो नियान को जाने देगा। जो ऐसा ही करता है, लेकिन नियान ऐसा नहीं चाह रही थी कि जो ऐसा करे। एट द एंड जब वो समझ जाती है कि वो जो को मार डालेगा तो वो इस किडनैपर को ले करके पास वाले लेक में कूद जाती है और डूब जाती है। जो वहाँ पर ये सीन देख करके भी खुश नहीं कर पाता है। एक्चुअल में उस जो है लेक में करंट दौड़ रहा था और इसके बाद नियान बची है नहीं, इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं था। जब जो का हॉस्पिटल में आँख खुलता है तो वो नियान को ढूंढ रहा होता है। बताया जाता है कि नियान की डेड बॉडी नहीं मिली है। वो बदमाश इंसान को भी वो लोग पकड़ के लाते हैं। वो कहते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड था जो लेक था और नियान के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब जो की ज़िंदगी बस यूं ही कट रही होती है। वो नियान के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एनी यहाँ पर आती है, वो कहती है नियान मर चुकी है, तुम अभी उसके पीछे पड़े हो। जो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एनी कहती क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। जो इस बात से भड़क जाता है। सब उसे समझाते हैं कि उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हर जगह नियान को ढूंढ रहा होता है और इधर हम लोग देखते हैं कि उसके कज़न ब्रदर ने नियान को सेव कर लिया था। वो प्रेग्नेंट थी। वो सबसे छुपा करके उसे अपने साथ रखता है और यहाँ पर जो को पकड़ के रखा गया था ताकि वो खुद को हर्ट ना कर ले नियान के बिना। यहाँ पर जो बस यूं ही खुद को अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है और इधर जो उसका भाई था वो कोई नियान से प्यार वगैरह नहीं करता था। वो बस ऐसा एक्टिंग कर रहा था ताकि वो नियान को ऐसे पकड़ के रख सके और जो को बदला ले सके। वो जो से नफ़रत करता था। नियान को उसने कैद करके रखा था। धीरे धीरे इस बात को 9 महीने बीत जाते हैं। नियान ने उनके लिए एक बेबी बॉर्न की थी, लेकिन उसका भाई इतना ज़्यादा बदमाश था। नियान की बेबी को वहाँ से लेकर के जाता है। नियान को देखने भी नहीं दिया जाता है कि उसकी बेबी दिखती कैसी है। उसके भाई को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ करके वो जो से बदला ले रहा है और वो ये जंग एक ना एक दिन तो ज़रूर ही जीत जाएगा। निहान की एक अंतिम होप भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अगले कुछ दिन वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन एक दिन जब उसका भाई उसे वहाँ से शिफ्ट कर रहा होता है तब वो कार का एक्सीडेंट करा देती है, जिस वजह से कि उसका भाई वहाँ पर सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है और निहान को मौका मिल जाता है। वो वहाँ से सब कुछ छोड़ करके निकल जाती है इतनी दूर कि वो यहाँ पर कभी वापस भी नहीं आना चाहती। और इधर दूसरी तरफ जो को पता चल जाता है कि निहान जिंदा है और उसने एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया है, तब जाकर के जो को लाइफ में एक होप दिखती है। वो इस बेबी गर्ल को अकेले ही पालने का डिसाइड करता है। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं।
5 सालों तक अब भी जो नियान को ही ढूंढ रहा था, वो जो कि उसका बिजनेस राइवल हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से जो को सपोर्ट कर रहा होता है और वो नियान को ढूंढने में उसका हेल्प भी कर रहा था। नियान 5 सालों बाद वापस से जो के लाइफ में आने वाली थी, लेकिन वो अमनेसिया होने की एक्टिंग करती है, ये कहते हुए कि वो जो को पूरी तरीके से भूल चुकी है। 5 साल बाद जब दोनों मिलते हैं तो जो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कोई अमनेसिया नहीं हुआ, तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना। तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा भी क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम दोनों को एक साथ ला सके। नियान अब तक जो की लाइफ के बिना ही जी रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेबी गर्ल जिंदा है तो वो यहाँ पर पिघल जाती है। इस पॉइंट पर आकर के वो कहती है, ठीक है, मुझे मेरी बेबी गर्ल से मिलने के लिए ले चलो। जो नियान को अपनी बेटी से मिलने के लिए लेकर के जाता है। अपनी बेटी को देख करके वो जो को माफ़ कर देती है और दोनों यहाँ पर इसके बाद साथ रहने लगते हैं। मेरा यही पॉइंट था कि जो कुछ थ्रू आउट द स्टोरी जो ने नियान के साथ किया, आपको क्या लगता है क्या इसके बाद नियान को उसे माफ़ करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो उसे लीगली अपने बच्चे को लेकर के उससे अलग हो जाना चाहिए था। चलो तुम उस इंसान से प्यार नहीं करते हो, लेकिन इंसल्ट करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। और जब सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है तब अपनी फीलिंग के लिए उसे ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात, उसने उसका काफ़ी इंसल्ट भी तो किया है थ्रू आउट द स्टोरी, बट खैर, सस्ते नस्ते करने वाले इंसान से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी कहानी को एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आई होप कि अच्छी ना ही लगे, तो ही वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।